सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। यही तो है। और मन में संकल्प लीजिए, अगर आप सक्षम हो कि कभी मैं भी कोशिश करूंगा एक बार अपने परिवार के कल्याण के लिए मां की ज्योत जलाने की, मां की कथा करने की। अगर आप सक्षम है, या 10 लोग मिल करके कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। अगर कहते ना ये अंगुली अलग अलग है तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसको बांध के मुट्ठी कर लीजिए महाराज तो पत्थर भी तोड़ सकती है। संगठन बना लीजिए, संगठन बना लीजिए, सब निकल पड़िए झोला लेके। कहिए अपने बेटे के शादी के लिए नहीं निकला हूं, मां की कथा रखनी है, मां की ज्योत जलानी है सबके कल्याण के लिए। जो हो सके करो मदद। ऐसे भी करिए महाराज, गली गली घर घर मां की ज्योत जलनी चाहिए, मां की ज्योत जलनी चाहिए। बहुत जरूरत है इस ज्योत की। अरे जब देवता भी संकट में इसको पुकारते हैं तो हम आप क्यों ना पुकारें महाराज, क्यों न पुकारें। तो सक्षम हो तो अपने बल पर, मैंने बेचारा नहीं कहूंगा क्योंकि अन्नदाता है, लेकिन कर रहा है, अपने बल पे कर रहा है। तो जब ठान लेंगे तो सब हो जाता है महाराज। संकल्प होना चाहिए, संकल्प। देखिए जितेंद्र ने ठान लिया, दोबारा हो रहा महाराज, पहली बार छोड़िए दोबारा हो रहा है। इसलिए जितेंद्र जी और उनकी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दोबारा कर रहे हैं महाराज, लोग यहां पहली बार नहीं कर पाते, दोबारा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मां ने कहा एक संकल्प लो, बिना संकल्प के कुछ सिद्ध नहीं होगा, करना पड़ेगा, बिना किए थोड़ी मिलेगा। करो, कुछ तो करो। तो उसने कहा मां आज से एक संकल्प लेता हूं। कहे क्या? कहे मैं सत्य बोलूंगा, यही संकल्प लेता हूं। मां ने कहा बहुत अच्छा, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। बता दे रहा हूं महाराज, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं किया जा सकता। कहा मैं सत्य बोलूंगा। मां ने कहा साधना करो। मां अंतर ध्यान हो गई, चाहती तो यूं जादू करके उसकी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन नहीं, कही नहीं, पहले योग्यता हासिल करो, योग्यता हासिल करो। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने लड़कों को रगड़ते हैं कायदे से, कर्मचारियों की तरह उनसे काम लेते हैं कि पहले योग्य बनो तब मेरी गद्दी पे बैठना, बिना योग्य के गद्दी दे दूंगा सब चौपट कर दोगे, सब चौपट कर दोगे। योग्य बनाइए अपने बच्चों को महाराज, ठोक पीट करके। जैसे क्या कहते हैं, कारीगर मूर्ति बनाता है महाराज, सुनार गहना गढ़ता है, खुद ठोक पीट के आग में गला गला के। दया खाइए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जहां जरूरत पड़े वहां सख्त भी होइए, ठीक है महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसने संकल्प ले लिया और एक कुटिया बना ली। मां तो चली गई, ये अपना साधना करने लगा, संकल्पित हो गया सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। एक दिन एक घटना घट गई महाराज। एक सुअर घायल अवस्था में उसके कुटिया में, सूकर कहते हैं शुद्ध हिंदी में, और सामान्य भाषा में सुअर कहते हैं। घायल अवस्था में उसकी कुटिया में घुसा और जाकर छुप गया। इसने देख लिया, तब तक पीछे से बहेलिया आ गया, कहने लगा मेरा सूकर इधर आया है, बता दो, हमारा रोजी रोटी यही है, इसको मारेंगे, घर पे फिर भोजन बनेगा, कुछ बेच दूंगा, बच्चे कई दिन से भूखे हैं, बताओ कहां है। अब ये सोचने लगा कि अगर मैं सत्य बोलता हूं तो इस सूकर की जिंदगी चली जाएगी, और झूठ बोलूंगा तो आज 7-8 साल से मैं साधना कर रहा हूं, वो साधना भस्मीभूत हो जाएगी अगर मैं झूठ बोल दिया तो। अब करूं तो क्या करूं?
अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि उसने अपने मन को धीरे धीरे मोड़ करके, बहुत धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, चाहे ओ पापी मन, ओ पापी मन, उसने अपने मन को मोड़ लिया था और भगवान में स्थित कर लिया था। आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने मन को मोड़िए, संसार में रहिए, संसारिक जिम्मेदारी पूरी करिए, लेकिन साथ ही साथ अपने मन से ये भी कहते रहिए, क्या ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा जी भर के रोया, आया बुढ़ापा जी भर के रोया, प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जयकारा सिर वाला बोल साचे दरबार की जय। तो फिर भैया अब समस्या क्या है कि अगर वो सच बोलेगा तो सुगर की मौत हो जाएगी, यानी सुगर मारा जाएगा, भैया छोड़ेगा नहीं, उसको सिर्फ बताना ही तो वहां छुपा है, मार देगा वो। और मरा झूठ बोलता है तो 9 साल की साधना बेकार चली जाएगी। सत्य बोलने का उसने व्रत ले रखा है, लोग उसको एक नए नाम से अब जानने लगे हैं। पहले उतथ्य लोग कहते थे, अब उसका नाम पड़ गया है सत्य व्रत।
क्योंकि सत्य का व्रत उसने ले रखा है। सत्य चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मां को याद किया, कहा हे मां, तेरे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तूने ही मुझे साधना करने को कहा, तूने ही मुझे रास्ता दिखाया। अब मां तू ही बता क्या करूं। साधना छोड़ना नहीं चाहता और इसकी हत्या मेरी वजह से हो, मैं जी नहीं पाऊंगा। सज्जनों की यही समस्या है महाराज। उनके द्वारा किसी को कष्ट पहुंच जाए तो वो जी नहीं पाते। अभी सुकन्या की कथा मैं शुरू करूंगा, पूरी तो आज नहीं हो पाएगी, समय का अभाव है, क्योंकि आरती करनी है, समय का भी एक मर्यादा होती है। लेकिन देखिएगा इस सुकन्या की कथा में क्या क्या होता है। एक माँ बाप के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, सुकन्या से सीखना होगा। अभी तो सत्यव्रत की बात हो रही है महाराज। मां को स्मरण किया, उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली महाराज। कहने लगा मां, किस धर्म संकट में डाल पड़ गया हूं मैं। कभी भगवान से मत कहा करिए कि तुमने ये दुख दिया। बहुत लोग फट से कहते हैं महाराज, एक सेकंड नहीं लगता कि ये क्या कर दिया तुमने। अरे उसने क्या किया भाई, उसने क्या किया है ऐसा? आप अपने आप को इतना वीआईपी कब से समझने लगे कि ब्रह्मांड का सारा मैटर छोड़कर उसका सारा फोकस आपे पर है, आपे को सुख देगा, आपे को दुख देगा। अरे भाई साहब, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप कि ब्रह्मांड में सबको छोड़कर उसका सारा फोकस, सारा लाइट आप पर पड़ रहा है। भगवान एक व्यवस्था दे दिया है, उस व्यवस्था के अनुसार आपको चलना होगा। चलोगे, जिधर चलोगे उधर। जब परीक्षा चलती है ना महाराज, तो शिक्षक मौन रहता है। तो जब आपके कर्म आपको प्रतिफल देते हैं तो भगवान भी मौन हो जाते हैं। जैसा कियो वैसा करो, वैसा भोगो महाराज। करते समय भगवान से पूछने गए थे क्या कि हम ये करें? पूछा था। तो भोगते समय भगवान को क्यों कहते हो तुमने ऐसा दिया, तुमने ऐसा किया? अरे भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान न सुख देता है न दुख देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर मैं किसी पे प्रसन्न होता हूं तो एक ही चीज देता हूं, ददामि बुद्धिम। मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, मैं सही और गलत की पहचान प्रदान करता हूं। मैं सुख दुख नहीं देता, मैं तो बुद्धि प्रदान कर देता हूं अगर मैं प्रसन्न होता हूं। ददामि बुद्धिम। तो मैया ने इसको फिर ज्ञान दिया। यहां से मां सरस्वती इसके हृदय में प्रवेश कर गई। बोलिए ना सरस्वती मैया की। बड़ी प्यारी कथा है देवी भागवत, एक से एक। प्रतिदिन कल की कथा सुकन्या के बाद धीरे धीरे हम लोग शिव पार्वती, परसों शिव पार्वती का विवाह होगा महाराज। देखिएगा सती के साथ कैसा उनका संबंध था। फिर पार्वती आएंगी। अरे लोग रोने लगते महाराज जब कथाएं ये चलती हैं। तो शिव पार्वती का विवाह एक मर्यादा के साथ कथा में हम लोग करेंगे, आनंद ही आनंद आएगा। देखिएगा जब दोनों बिछड़ेंगे एक दूसरे से। तो परसों ये कथा होगी, लेकिन अभी कल तो सुकन्या का कथा होगी और थोड़ा सा हम लोग और कथा में प्रवेश करके आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के महाराज यहां पर सत्यव्रत के अंदर मां सरस्वती ने प्रवेश कर लिया। और सरस्वती मैया की फिर से एक बार जयकारा करेंगे। बोलिए ना सरस्वती मैया की। हाँ महाराज। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। ये है मेरी मां, दिव्य स्वरूप है मां का। मां प्रवेश कर गई और इसने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा। मैं इसका हिंदी रूपांतरण करके आप तक पहुंचा देता हूं। वो कहता है कि देखो तुम बार बार पूछ रहे हो कि तुम सत्य बोलते हो, बताओ मेरा सूकर कहां गया। मैं उसको मार के ले जाऊंगा अपने परिवार के लिए, मेरा सूकर गया कहां। बार बार तुम पूछ रहे हो, तो जवाब सुनो महाराज।
जवाब सुन। कहता है जो आंखें देख सकती हैं वो बोल नहीं सकती। सुन लीजिए महाराज, जो आंखें देख सकती हैं वो बोल नहीं सकती, और जो मुंह बोल सकता है वो देख नहीं सकता। फिर क्यों पूछ रहे हो मुंह से क्या देखा, और मुंह ने देखा ही नहीं तो क्या बताए। सत्य की भी रक्षा हो गई और उस प्राणी के जीवन हो गई। कहा मुंह जो है देख सकता नहीं, बोलता तो है, देखा नहीं, तो कैसे बतावे कि सूकर कहां है तुम्हारा। सूकर माने सुअर देसी भाषा में। तो कहने लगा कि क्यों तुम बार बार पूछ रहे हो। बहलिया समझ गया कि गुरुजी ने अपने बातों में हमको घुमा दिया, और उसके बाद वो चला गया। सुअर भी निकला बेचारा, सूकर प्रणाम किया, वो भी चला गया। अब सब इनका जयकारा करने लगे महाराज, इसकी जयकारा होने लगी। इतना दिव्य जयकारा हुआ कि लोग देखते रह गए, और शायद ये बात धीरे धीरे उसकी मां तक पहुंच गई। एक लड़का है, नाम है सत्यव्रत, सत्य बोलता है, और महाकवि कालिदास की तरफ विद्वान हो गया। दुनिया उसकी जय जयकार कर रही है। मां का मन बड़ा कोमल होता है महाराज। पिता तो बड़ा व्यस्त रहता है, उसके पास जीवन में बहुत सारी दिक्कत, उस रात दिन वो लगा रहता है बाहर। मां बच्चों के नब्ज को पहचान लेती है। मां का हृदय अंदर से बोला कहीं मेरा बेटा तो नहीं चला गया था जंगल में, कि मुझे कुछ आता नहीं, मां की साधना करने गया था, कहीं मेरा बेटा ही तो नहीं। मां दौड़ पड़ी, पिता भी साथ में दौड़ गए। अरे कहां जा रही हो भाई। लेकिन मां तो मां है, मां तो मां है। दौड़ती चली गई, जाकर के अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटे ने मां को पहचाना, मां ने बेटे को पहचाना। दोनों मिलकर रोने लगे। कहने लगे, मां ने प्यार से उसको हल्का सा थपकी मारी। कहने लगी अरे तू नालायक भी था, तुझे कुछ नहीं भी आता था, तो भी तू मेरा ही बेटा था, आज भी तू मेरा ही है। क्यों छोड़ के चला आया था। कहे मां मैं छोड़ के नहीं आया था, मैं तो साधना करने के लिए आया था। मेरा मन दुखी होता था जब मेरे नाम लेकर तुम्हारे और पिताजी का लोग मजाक उड़ाते थे कि लड़का इसका नालायक है, तो मेरा मन दुखी होता था मां, इसलिए मैं साधना करने चला आया। मां ने कहा अच्छा इसलिए तू साधना करने चला आया कि मां बाप का सर शर्म से न झुके। अरे वो औलाद बड़े अभागे होते हैं जिनके कर्मों से मां बाप का सर झुक जाए महाराज। ऐसे औलाद से तो अच्छा औलाद ही ना हो महाराज। एक बार एक मैया ने हमसे कहा मेरी औलाद नहीं है, तो हमने कहा कि मैया सुन के दुख लगा, लेकिन औलाद नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, पति पत्नी आप दोनों हैं ना। कहे हाँ हैं। हम कहे भगवान को इसके लिए भी धन्यवाद दीजिए ना। कहीं अरे महाराज ऐसे कैसे धन्यवाद दे दें। हमने कहा क्यों। अरे दे दीजिए धन्यवाद। कह दीजिए अच्छा तो है, औलाद होता तो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती, फिर शायद भजन पूजन नहीं हो पाता। भगवान ने आपकी जन्म इसलिए आपको दिया है कि दोनों पति मिल करके जो है तप करिए, भगवान का भजन करिए और लोगों के लिए कुछ करिए। इतना पुण्य कमाइए, इतना पुण्य कमाइए कि अगले जन्म में आप कौशल्या हूं और वो राजा दशरथ हो जाएं। स्वयं राम घर आएंगे, राम घर आएंगे, राम घर आएंगे। औलाद भी ऐसा जनिए महाराज कि फिर लगे कि महाराज औलाद है। ठीक है महाराज, सिंह की तरह, शेर की तरह एक जनिए महाराज, लेकिन लगे कि महाराज ये औलाद है, ये औलाद है। तो इस प्रकार मां की कृपा से ये हुआ। सत्यव्रत को मां बाप मिल गए,
और खुशी खुशी सत्यव्रत अपने घर की ओर चल पड़ा। लोग उसकी जयकारा कर रहे थे महाराज, जयकारा कर रहे थे। और हम लोग भी कहेंगे, क्योंकि मां की कृपा से है, इसलिए हम लोग भी तो कुछ तो कहेंगे महाराज। और कहेंगे क्या? तू है सबसे अलग। मां से कहेंगे आज कि देखिए, सीधे वरदान नहीं दे दिया, सीधे वरदान नहीं दिया। क्या कहा? पहले योग्य बनना होगा, साधना करवाई, फिर उसे इतना योग्य बना दिया कि आज दुनिया उसे क्या कर रही है महाराज? प्रणाम कर रही है। ऐसी मां को क्यों न चरणों के पास हम पकड़ के उसे लिपट जाएं कि हे जगत जननी, हे ब्रह्मांड की जननी, तू है सबसे अलग, तेरी बात है जुदा, है ना? तू औरों जैसी नहीं, तू तो अलग है। तेरा काम निराला है, तेरा दुलार देने का निराला तरीका है। इसलिए क्योंकि तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तेरा सबसे बड़ा दरबार मेरी माँ, तेरा सबसे बड़ा दरबार मेरी माँ। तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तेरा सबसे बड़ा दरबार मेरी माँ, तेरा सबसे बड़ा दरबार मेरी माँ। तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, जय हो, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी जय माँ। हो। हे! तेरा सबसे हंसी दरबारा है सारे जग। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।